दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग तरह के रेगिस्तानों के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे कि डेजर्ट्स किन किन टाइप्स के होते हैं। दोस्तों सबसे पहला टाइप है हमादा डेजर्ट्स। इन्हें हम रॉकी डेजर्ट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके ज्यादातर एरिया में बड़े बड़े रॉक्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर फैले रहते हैं। यहाँ पे सैंड और डस्ट बहुत कम होते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत कम रेत पाई जाती है। दोस्तों ये पत्थर जो फैले रहते हैं ये एरोशन की वजह से स्मूथ हो चुके होते हैं, यानी कि थोड़े से चिकने हो जाते हैं और पॉलिश्ड हो जाते हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा रफ नहीं रहते। दोस्तों हमादा डेजर्ट्स बिल्कुल ही बेयर और स्टेराइल हैं, यानी कि बिल्कुल ही बंजर क्षेत्र हैं, बिल्कुल ही उजाड़ क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है। दोस्तों हमादा डेजर्ट्स का एक एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट्स में लिबिया में हमादा एल हुमरा। दोस्तों अगले तरीके के डेजर्ट्स हैं स्टोनी डेजर्ट्स। इन्हें हम रेग भी कहते हैं। दोस्तों इन डेजर्ट्स में छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमादा डेजर्ट में बड़े बड़े पत्थर थे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं जिनको हवा नहीं उड़ा पाती। यहाँ पे भी बहुत कम रेत होती है। दोस्तों फिर भी ये डेजर्ट्स सैंडी डेजर्ट्स के, यानी कि उन डेजर्ट्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा रेत पाई जाती है, उन डेजर्ट से ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऊँटों का चलना आसान होता है और इंसान भी यहाँ पर थोड़े आराम से चल सकते हैं। दोस्तों ऊँटों के हर्ड्स, कैमल हर्ड्स मोस्टली इन्हीं तरीके के डेजर्ट्स में रखे जाते हैं। दोस्तों इन्हें शरीर भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट। दोस्तों अगले तरीके के डेजर्ट्स हैं सैंडी डेजर्ट्स, जिन्हें हम अर्क भी कहते हैं। ये टिपिकल रेगिस्तान है, ये टिपिकल डेजर्ट्स हैं जो कि कोई भी आम आदमी डेजर्ट कहने पे इमेजिन करता है। दोस्तों यहाँ पे रेत ही रेत होती है, ये एक सी ऑफ सैंड है। दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, यानी कि वो रीजन्स जहाँ पे रेत खट्टी हो चुकी है हवा की वजह से, इन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दोस्तों इन सैंड ड्यून्स के ऊपर ये आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, थोड़ी सी लकीरें सी बन जाती हैं, यानी कि ये रिपल्स बन जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है। तो ये रिपल्स हवा की वजह से फॉर्म होते हैं और हवा की डायरेक्शन बताते हैं। दोस्तों इन्हीं सैंडी डेजर्ट्स को तुर्किस्तान में कोंग भी कहा जाता है। इनका एक एग्जाम्पल है लिबिया में पाया जाने वाला कलानशिव डेजर्ट। दोस्तों भारत में पाए जाने वाला थार डेजर्ट भी आप मोस्टली मेजर तौर पर सैंडी डेजर्ट ही कह सकते हैं। दोस्तों अगले तरीके के डेजर्ट्स हैं बैडलैंड्स। दोस्तों बैडलैंड्स वो तरीके के डेजर्ट्स हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ पानी की वजह से इरोड हो चुकी हैं और गलीज बना दी गई हैं, गलीज और रिवाइंस बना दी गई हैं, यानी कि बड़े बड़े नाले टाइप के बना दिए गए हैं पानी के इरोजन की वजह से। दोस्तों यहाँ पे हिल्स पे पानी का इरोजन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे किसी भी इंसान का रहना बहुत मुश्किल है और इन रीजन्स को छोड़ना ही पड़ता है। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है यूएसए एरिजोना का पेंटेड डेजर्ट। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैडलैंड्स कैसे दिखाई दे सकते हैं, और इस इमेज में आप पेंटेड डेजर्ट की सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी हिल्स हैं और इनके बीच में गलीज और रिवाइंस बना दी गई हैं पानी की वजह से। दोस्तों अगले तरीके के डेजर्ट्स हैं माउंटेन डेजर्ट्स। दोस्तों कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लेटोज या माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। डेजर्ट का मोस्टली मतलब यही होता है कि बैरन लैंड, जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता या जहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होती है। तो ये डेजर्ट्स प्लेटोज या माउंटेन रेंजेस पे भी पाए जा सकते हैं। दोस्तों इन तरीके के डेजर्ट्स में बड़ी बड़ी हिल्स होती हैं, यानी कि जो दांतों के शेप की होती हैं, सॉ टूथ शेप की होती हैं, इन्हें हम सेरेटेड आउटलाइंस कहते हैं। ये बीच बीच में ऐसी पहाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और एरोजन की वजह से ये बहुत रफ होती हैं। दोस्तों ये स्टीप स्लोप्स बनाती हैं, जैसे कि आप नीचे वाली इमेज में देख सकते हैं कि इनकी स्लोप्स बहुत स्टीप होती हैं, एकदम खड़ी होती हैं, इन्हें हम वादी कहते हैं। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले अहागार माउंटेन्स। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो इसको लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।